भट्टकलिंग स्वामी बहुत गंभीर सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा था जो निर्विकल्प है तो प्रत्यक्ष जो विकल्प मौजूद है उन पर प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं दिखता, इसका क्या कारण है, ये विषय यहाँ हो चुका था। तब आचार्य महाराज ने कहा था प्रत्पत्ति शक्ति प्रधान चित्त ब्रूमा, जो प्रत्पत्ता है, कथन करने वाला है, व्याख्यान करने वाला है, उस विषय के स्मरण की अन्यथापत्ति, उसके अंदर सामर्थ्य का अभाव है, शक्ति का अपरिधान है, वैकल्य। कितनी महत्वपूर्ण वस्तु हो, आप सुंदर से सुंदर प्रदर्शनी लगा दो, जिसको देखने की इच्छा ही नहीं है उसके लिए प्रदर्शनी क्या सुंदर होगी। अथवा जिसके नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए वो प्रदर्शनी किस काम की। इसी प्रकार से सामने होने पर भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रपत्र शक्ति प्रधान चेती ब्रूमहा, उसकी शक्ति का अभाव है, अप्रनिधान, उधर नहीं लगना ही है। चित्त का विपर्यास है, आपका मन कहीं टिका हुआ है तो सामने की कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। किसी विषय को समझना चाहते, देखो आप उपदेश कर रहे हो, उपदेश करते करते आप किसी अन्य विषय को सोचने में लग गए हो, आप भूल जाओगे, यूं अटक जाओगे। दो व्यक्ति कोई विशेष बात कह रहा था और मस्तिष्क में दूसरा विषय सोचने लग गया, तो वहाँ बुद्धि में एक्सीडेंट हो जाता है। दो विषय टकराते, दो प्रमेय बनते, दो गेय बनते हैं, और दोनों जब बनते हैं तो दोनों में से एक भी व्यवस्थित नहीं हो पाता। इसलिए श्रेष्ठ वक्ता का कर्तव्य है कुछ भी सोचे ना, जिस विषय पे बोल रहा है उसकी धारा में रहे। अन्य कौन आके बैठ गया, कौन जाने वाला, कौन आ रहा है, ये सब देखोगे आपका विषय भूल जाओगे। और ये निर्णय करना चाहिए हम भूलेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस समाज के बीच में एक श्रेष्ठ वक्ता की हंसी होगी और धर्म की हंसी होगी। विषय वस्तु का प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे तो श्रोताओं की भी हत्या हो जाएगी। वे बेचारे सुनने के लिए आए थे, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए दो दो बातें नहीं सोचना चाहिए, एक बात में दृढ़ता रखनी चाहिए। आगे चलो, अत निर्देशनम आहा तद इत्यादि। अब उसका निर्देश कह रहे हैं तद इत्यादि इस प्रकार से। तेषां विकल्पानां सुलक्षणं स्वरूपम, देखो ध्यान दीजिए, तेषां विकल्पानां, उन विकल्पों में सुलक्षण स्वरूपम, सुलक्षण स्वरूप तस्य भेदा, उसमें भेद है। विकल्पों में भी सुलक्षण के अपेक्षा से भेद है। ओ महात्मा जी, विकल्प में भेद है, विषय से विकल्प में भेद आता है। आप किस विषय का विकल्प कर रहे, भेद कर रहे, किस विषय पर सोच रहे हो, तो वही तो भेद होगा। मुझे विकल्प है, मुझे विकल्प है, अरे आपको विकल्प तो है, पर किस विषय का विकल्प? बोले मुझे भी विकल्प है। विकल्प विकल्पत्व की दृष्टि से एकतम कह सकते हैं, वृक्षत्व वृक्षत्व की अपेक्षा सामान्य। शीशम सागौन में भेद है, उसी प्रकार से विकल्पों में भेद हैं। हर विषय पर चिंतन करो आप, तो विकल्पों में भेद है। वृक्षत्व वृक्षत्व की दृष्टि से एकत्व है, विकलत्व विकलत्व की दृष्टि से एकत्व है, सामान्य कथन। विशेष व्याख्या करेंगे तो किसका विकल्प? किसी को पूजा करने का विकल्प है कि तो किसी को पाप करने का विकल्प है।
किसी को मुनि बनने का विकल्प है, किसी को ब्रह्मचारी बनने का विकल्प है, किसी को शादी करने का विकल्प है, किसी को मोक्ष जाने का विकल्प है। सब दुखिया लोग हैं, पर विकल्प एक से नहीं है। वे सारे विकल्प एक से नहीं है, विकल्पों में भेद है। हाँ, मोक्ष जाने का विकल्प करने वाली दुखिया है। मतलब वो क्यों दुखिया, प्रश्न करो। जो निर्विकल्प निर्द्वंद आनंद है उसमें तुम टिक नहीं पा रहे हो, इसलिए बार बार तुमको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। एक कहने चिल्लाने वाले कोई मोक्ष आज तक गए क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनना है, स्वाध्याय करना है, ज्ञानी बनना है, सास पढ़ना है। अरे हल्ला करने वाले कोई ज्ञानी बने क्या आज तक? ज्ञानी बनने वाला हल्ला नहीं करता मुझे ज्ञानी बनना है कि सास पढ़ना, उठा के सास पढ़ेगा। वो तो समझ रहे ना, वो तो अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा, ज्ञानी बनेगा। मात्र चिल्लाने से, विकल्प करने से थोड़ी ज्ञानी बन रहे तुम। एक क्षण का विचार आएगा, मुझे ज्ञानी बनने शास्त्र पढ़ना चाहिए, विचार है, बार बार उसी में जा रहा हूँ, विकल्प है। समझ गए? हाँ, अध्ययन का विकल्प जो है वो भी शांति भंग करता है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए विकल्पों में जीने वाला कभी सुख नहीं भोग सकता, न इहलोक न परलोक, संसार का भी नहीं भोग सकता। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम धाम है ही नहीं है, वास्तव में नहीं, कोई जिनसे प्रयोजन नहीं है, उनके विकल्पों में अपनी बुद्धि खराब करते रहते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, सुख से जिए, लेकिन तब भी विकल्पों खड़ा करते थे। ये ऐसे क्यों बैठे, इनने यहाँ पर ऐसे चटक क्यों चढ़ाई, ऐसे पूजा क्यों किए? वो पागल है पूरा का पूरा। उसने तो करके पुण्य कमा लिया और तुम विकल्प कर करके पापी कमा रहा है। ये बंगला यहाँ क्यों बैठा? प्रमोद जी ऐसे कैसे बैठे हैं? अरे भाई, वे जैसे बैठे अपने शरीर की स्थिति के अनुसार बैठे हैं, लेकिन तुम विकल्प करके अपने मन की स्थिति को खराब कर रहे हो। वो बंगला सुन रहे कि नहीं? विकल्प नए नए उत्पन्न करोगे और जब तक विकल्प के हेतु तुम्हारे मस्तिष्क में रहेंगे तब तक तुम्हें शांति नहीं, तुम्हारे जी को। विकल्प हटाओ, कष्ट मिटाओ, विकल्प हटाओ, कष्ट मिटाओ। बस तुम्हारी भूमिका ही पता नहीं कहाँ कितनी बड़ी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं विकल्प अनुपलब्धि किम कारणति चेत, हो गया। सुलक्षण स्वरूपम तस् भेदा, सुलक्षण के वजह भेद है। सजाति विजाति व्यावृत्ति साइव तद्वत, सजाति और विजाति। सजातित्व में विकल्प, विजातित्व में विकल्प, इनकी व्यावृत्ति करना चाहिए। अब सजातित्व के पास जाओ आप, आला पद्धति के पास, सुजातीय उपचरित असद्भुत को लेके आओ, विजातीय उपचरित असद्भुत को लेके आओ, नयों को लेके आओ, तो देश राष्ट्र दुर्ग आदमी होने वाले तुम्हारे माता पिता भाई बंधु, उनके विकल्पों में डूबे हो। ये सुजातीय विकल्प है आपका। और वस्त्र आदि के प्रति तुम्हारी ममत चल रहा है, ये क्या है? विजातीय है। वो विजातीय के प्रति विकल्प आ रहा है, तो ये आपके लिए कहाँ सुख प्रदान करा पाएगा? नहीं करा सकता, वो शांति भी नहीं दे सकता। क्या? हाँ, उपचरित असद्भुत हैं, उपचरित असद्भुत हैं, पर जीवन तुम्हारा उसी में जा रहा है। उपचरित असद्भुत हैं, जीवन उसी में जा रहा है।
कहीं पुत्र दिखता है, कहीं पत्नी दिखती है, भाई बंधु रिश्तेदार दिख रहे हैं। कथन अलग विषय, लेकिन उपयोग की धारा देखिए कहाँ जा रही है। फिर सुजाति से छूटे, दुकान में चले गए, मकान में गए, विजाति में डूब गए, घर में रखे सोने चांदी में मस्तिष्क गया, ओहो विजाति में डूबा है। सुख के लिए कितने समय दे रहे हो? सुख के लिए समय ही नहीं व्यक्ति के पास। इसलिए सुलक्षण स्वरूपम तस्विता सजाति विजाति व्यावृत्ति, सजाति व्यावृत्ति की व्यावृत्ति करके उसके समान तद्वत वैसा ही अयम अर्था यथा प्रपत्तोत्पाद, जिस प्रकार से प्रतीति में उत्पाद सत्यमपि होने पर भी सुलक्षण व्यावृत्ति, सुलक्षण की व्यावृत्ति होने से कल्पना नास्तु लक्षित, परंतु कल्पना लक्षित नहीं होती है। अनुमानतः एव, अनुमान से तत्सिद्ध है। अब हम जो ज्ञानी है ना, आपका एक समय का विषय तो बनता नहीं तुम्हारे ज्ञान में, बनता है? अर्थ पर्याय को तुम जान लेते हो क्या? नहीं जान पाते ना। तो अर्थ पर्याय का विषय नहीं बना पा रहे हो तो कितने सूक्ष्म ऐसे विकल्प हैं जिन्हें तुम पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन तब भी हम पकड़ने की क्षमता रखते हैं। वो किससे? किससे? अनुमान प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, ठीक है। अनुमान प्रमाण से बंगला इतना मोटा हो रहा है, वो कहता है हम सुबह कुछ भी नहीं खाते। तो सुबह कुछ भी नहीं खाते ठीक है, शाम को क्या होता है? अनुमान प्रमाण से जान रहे हैं कि सुबह कुछ भी नहीं खाते, इसका मतलब शाम को खाते हैं। और जो व्यक्ति शाम को नहीं खाता तब भी जी रहा है, तो भाई देख लो सुबह खाता होगा। कोई देख नहीं पाए इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। सीधी सीधी रामायण ये है, अपरिचित का अकर्ता नहीं होता। मूल सूत्र की भाषा ये आप तो, अपरिचित का अकर्ता नहीं होता। कल हमने बोला था आपसे कि एक बालक झाड़ी में पड़ा हुआ है, उसके कोई कुंवारी माँ थी, वो छोड़ के चली गई, तो क्या वो अपूर्ण से हो गया बच्चा? जिसके पिता का ज्ञान नहीं है और बंगला उठा लाए उसको झाड़ी से, पालन पोषण कर रहे हो, तो भाई अपूर्ण से है बच्चा? नहीं है। इसी प्रकार से जब वो बच्चा अपूर्ण से नहीं है, ऐसी कोई कृति है, कोई कृति है, चाहे वो लिखित रूप में कृति हो, चाहे भवन के रूप में कृति हो, चाहे संतान के रूप में कृति हो, सामने तुम्हें उसका कर्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या कर्ता नहीं था क्या? इसलिए कोई भी कृतियां अकर्ता नहीं है, सबके कोई ना कोई कर्ता अवश्य हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। नमो